हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग घटना चक्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख लेना। और आज का हमारा चैप्टर है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उनके सारे क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत, इसका गठन किया गया था। खुदीराम बोस ने किया था, वीटी सावरकर ने किया था, या प्रफुल्ल चाकी ने, या भगत सिंह ने। तो अभिनव भारत का गठन जो है ये वीटी सावरकर जी ने किया था। 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। ये महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत का गठन वीटी सावरकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो ये जो मित्र मेला संघ है ये 1899 में मित्र मेला संघ की स्थापना जो है वीडी सावरकर जी ने की थी। और यही मित्र मेला संघ 1904 में अभिनव भारत के नाम, मतलब इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत रख दिया गया था। तो ये मित्र मेला संघ अभिनव भारत जो है उसका ही पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है। तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, ये सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवन लिखी थी, तो ये भी सही है। उन्होंने मैजनी की जीवन को लिखा था। ये 1906 में इन्होंने उसकी जीवनी को लिख के पूरा कर दिया था। तीसरा ऑप्शन है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो ये भी कथन सही है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक वीडी सावरकर जी ने ही लिखा है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो ये भी सही है। 8 जुलाई 1910 को मार्सेलेस बंदरगाह पर जो है वो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो चलते जहाज से कूद पड़े थे। वैसे बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ये कथन भी सही है। तो हमारा चारों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो ये जो है हेडगेवार, इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 27 सितंबर 1925 ईस्वी में की थी। और इसका मुख्यालय जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने, सचिंद्रनाथ सान्याल ने, रासबिहारी बोस ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व है ये जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने किया था। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। पी मित्र, बरेंद्र घोष, वीडी सावरकर, या नरेंद्र गोसाई। तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है ये पी मित्र, परमनाथ मित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति क्या थी। अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी, या एक क्रांतिकारी संगठन थी। इनमें से क्या थी? तो अनुशीलन समिति जो है ये एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे। साधना समाज से, अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत से, या स्वदेश बांधव समिति से। तो बरिंद्र घोष जो है ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन के बाद, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है रैंड और लेफ्टिनेंट आरएस की हत्या जो की गई थी 1897 में, इनकी हत्या का आरोप लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक पर। और इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 महीने तक इनको कैद करके रखा गया था। इसके चलते जो है देश भर में बहुत विद्रोह हुआ था। और इसी वजह से जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जो है ये लोकमान्य की उपाधि दी गई थी,
इसलिए बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कौन सा था? बम्बई कर्नाटक, पंजाब, पूर्वी बंगाल या मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये जो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण जो साहसिक कार्य बर्रा डकैती था, इसका जो स्थान था ये पूर्वी बंगाल में था और पुलिन बिहारी दास ने इसका नेतृत्व किया था। ये डकैती जो है ये 1908 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है ये 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में किया गया था और ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के ऊपर मतलब बम फेंक दिया था। तो जिसके चलते खुदीराम बोस को गिरफ्तार हो गए थे और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र मामला जो है 1908 में हुआ था और इसमें अरविंद घोष का बचाव जो है चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? 1920 में, 1924 में, 1928 में या 1930 में? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है ये 1924 ईस्वी में की गई थी। ये कानपुर में किया गया था एक सम्मेलन बुलाकर और इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल इसके अध्यक्ष थे और राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद ये सब इसके सदस्य थे और इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? मैंने बोला कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल ये सभी थे। शिव वर्मा इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? राजगुरु, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ये कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी देने से 2 दिन पहले जब दूध पीने के लिए दिया गया था तो उन्होंने दूध पीने से मना कर दिया था और कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। तो ये कथन जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा कहा गया है और ये बहुत एक प्रसिद्ध शायर भी थे। क्रांतिकारी होने के साथ साथ ये शायर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह या आज़ाद? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है बिस्मिल अजीम आबादी ने कहा था। ये बिस्मिल अजीम आबादी ने कई बार इस बार क्वेश्चन आया था बीपीएससी में भी ये वाला। उसमें ऑप्शन में जो है राम प्रसाद बिस्मिल दिया हुआ था और बिस्मिल अजीम आबादी कहीं पे था ही नहीं। तो जो लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा उन लोगों ने तो सही बनाया होगा, बाकी लोगों ने जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा था, ऊपर ऊपर से पढ़ा था, उन लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल मार दिया था बिस्मिल को देखकर, तो उनका सारा सबका गलत हो गया। तो ये जो बिस्मिल अजीम, याद रखिएगा बिस्मिल अजीम आबादी, बिस्मिल अजीम आबादी ने ये कहा था, ना कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? भगत सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आज़ाद को या बटुकेश्वर दत्त को? तो ये जो काकोरी षड्यंत्र है ये अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था, मैंने बताया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में जो। तो इसी संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर जो है पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाली गई थी और इसी संस्था द्वारा, और सरकारी खजाना जो है वो लूट लिया गया था। इसी घटना को काकोरी नामक स्थान की वजह से जो है काकोरी कांड के नाम से ये घटना प्रसिद्ध हो गई थी। और इस कांड में जो है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। तो यहाँ पूछ रहा है कि काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर कौन चढ़ गए, किनको चढ़ा दिया गया था?
तो ये फांसी पर चढ़ा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन में अगर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशनलाल या राजेंद्र लाहिड़ी हो तो वो सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल है, इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये भाग निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो अभी मैंने बताया राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला को फांसी दे दी गई थी, सूर्य सेन इससे संबंधित नहीं थे। काकोरी षड्यंत्र केस काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में? तो काकोरी षड्यंत्र जो है ये 9 अगस्त 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा हुआ है? तो अपना बड़ा राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला, इन सबको फांसी भगत सिंह इससे नहीं जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आज़ाद? मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि चंद्रशेखर, इन तीनों को फांसी मिल गई थी, अशफाकुल्ला को, और राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को। और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ये फांसी की सजा से बच गए थे, ये भाग निकले थे, फरार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या प्रभात चंद्र? तो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं? अशफाकुल्ला खान, बहादुर शाह जफ़र, राम प्रसाद बिस्मिल या वाजिद अली शाह? तो ये जो कथन है दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, ये वाजिद अली शाह जी ने कहा था। और ये जो है अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्होंने ही कहा था ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा या सरदार भगत सिंह द्वारा? तो ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, ये आपने जो पढ़ा, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था इसी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया था। ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में ये नाम रखा गया था 1928 में। और ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला जो मैदान है उसी में एक बैठक हुई थी, उसी में इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया था। अभी फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम रिसेंटली चेंज हो गया है, अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है 2019 में। उस टाइम पे तो फिरोज शाह कोटला मैदान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ या राजगुरु के साथ? तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम फेंका था। इसका उद्देश्य सिर्फ सरकार को डराना था, लेकिन बाद में इन लोगों को ढूंढा गया था और इन लोगों को सज़ा भी मिली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी 1919 में, 1927 में, 1916 में या 1928 में? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने के नेतृत्व में इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या लाहौर में? तो ये हुई थी दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान जो है मतलब अभी अरुण जेटली स्टेडियम उसका नाम, उसमें एक बैठक हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में और उसी में इसका नाम बदल के रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? फांसी देकर, मार पीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से या सैनिक जीप से कुचलकर? तो चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मुठभेड़ में गोलियों से मारकर उनकी हत्या कर दी थी। 27, डेट याद रखिएगा, 27 फ़रवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनको घेर लिया गया था और गोली से
मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने, एम के गांधी ने, भगत सिंह ने या एस सी बोस ने? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये लिखा गया था मौलवी हसरत मोहानी द्वारा, लेकिन ये भगत सिंह ने के द्वारा ये नारा कहा गया था और ये भगत सिंह की वजह से ये लोकप्रिय बना। तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया किसने था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। और पूछे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसने है? तो ये मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो ये असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र ये इसका आंसर है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा उनका उम्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 या 23 मार्च 1934? तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में या गुरुदासपुर में? तो भगत सिंह का स्मारक जो है ये फिरोजपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह या राजगुरु? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में जो है ये बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, बाकी इन तीनों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। बटुकेश्वर दत्त को जो है काला पानी की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान का नाम बताइए। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाकुल्ला खां या अजीजुद्दीन? तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले जो प्रथम मुस्लिम थे ये अशफाकुल्ला खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तिथि के अनुसार इनको सजाना है। लाहौर मुकदमा, ये लाहौर मुकदमा जो ये 1915 में हुआ था। काकोरी मुकदमा 1925 में हुआ था, काकोरी कांड। और मेरठ मुकदमा जो है ये 1929 में हुआ था। कानपुर मुकदमा जो है 1924 में हुआ था। अब देख लीजिए सबसे पहले क्या हुआ था। लाहौर मुकदमा 1915 में, ऑप्शन ए 1 सब में पहले है। उसके बाद हुआ था 1924 में कानपुर मुकदमा, 1 के बाद 4, 1 के बाद 4। उसके बाद 1924 के बाद 1925 काकोरी मुकदमा, ऑप्शन नंबर 2, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 4, 2 एंड 3 ऐसे मिला के बना लीजिएगा, आसानी होता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिन गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? काकोरी रेल डकैती, चटगांव शस्त्रागार पर छापा, मेरठ षड्यंत्र कांड या कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड? तो मुजफ्फर अहमद, S.K. डांगे और शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जो है ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में इन लोगों को कैद किया गया था। ये 1924 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल ने, सूर्य सेन ने, बटुकेश्वर दत्त ने या J.M. सेन गुप्त ने? तो प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा जो है ये सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्य सेन द्वारा, चंदन दत्ता द्वारा, विधान घोष द्वारा या जतिन दास द्वारा? तो ये सूर्य सेन द्वारा चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, खुदीराम बोस या हेमू कालनी? तो सुखदेव को जब फांसी दी गई थी तो इनकी उम्र उस वक्त 24 वर्ष थी। अशफाकुल्ला खान की उम्र 27 वर्ष थी जब इनको फांसी हुई थी। खुदीराम बोस की उम्र जो है ये 19 वर्ष 8 महीना 8 दिन के थे। ये 19 वर्ष 8 महीना 8 दिन के थे खुदीराम बोस, तब इनको फांसी दी गई थी। और हेमू कालनी ये 19 वर्ष 9 महीना और 28 दिन। तो सबसे कम उम्र के खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के शहीद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज का गठन जो है वीडी सावरकर जी ने किया था। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का गठन अरविंद घोष ने किया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल इससे जुड़े हैं, और स्वराज पार्टी CR दास। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 को अभिनव भारत वीडी सावरकर। मित्र मेला भी वही है, अभिनव भारत का पुराना नाम था मित्र मेला, ये भी वीडी सावरकर इसके संस्थापक थे। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इसके संस्थापक S सेन थे, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के SN सान्याल। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4, ए का 2, 1 भी हो सकता है, यहाँ 1 2 दोनों ही सेम ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चटगांव शस्त्रागार हमला, चटगांव शस्त्र ये सुरेश सेन ने किया था। ये चटगांव शस्त्रागार सुरेश सेन से जुड़ा है। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल जी से जुड़ा है। लाहौर षड्यंत्र जो है ये जतीन दास इससे जुड़े हुए हैं, और गदर पार्टी लाला हरदयाल। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित करना है। तो जतीन दास जो है ये भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद को आपको पता है मुठभेड़ में गोलियों से इनकी मृत्यु हुई थी। और भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चटगांव आर्मरी रेड, ये चटगांव आर्मरी रेड है। ये चटगांव आर्मरी रेड, इससे कल्पना दत्त जुड़ी हैं। कल्पना दत्त ये सूर्य सेन के साथ ही गिरफ्तार हुई थी ये भी, और इनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी कल्पना दत्त को। सूर्य सेन के साथ ये भी गिरफ्तार हुई थी। अभिनव भारत से वीडी सावरकर जी जुड़े हैं। अनुशीलन समिति से अरविंद घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। तो ए का 1, बी का 3, सी का 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त या मोतीलाल नेहरू। तो काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु जो है ये मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया था। तो ये मोतीलाल नेहरू ने, और ये दोनों, इसका ऑप्शन तो बी और डी दोनों ही होगा, दोनों ही नाम यहाँ दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या अरविंद घोष ने? तो निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन जो है ये अरविंद घोष ने किया था। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में इस सिद्धांत को लिखा है अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है वो बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष से त्याग देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। भगत सिंह भी इससे जुड़े हुए थे। तो ये दोनों ही सही कथन है, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या अशफाकुल्ला खान? तो ये इन सभी क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। तो इसमें पूछा कि गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। और ये जो राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान, इन तीनों को फैजाबाद में फांसी हुई थी।
याद रखिएगा। इन तीनों को जो फांसी हुई थी ये फैजाबाद में हुई थी और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी? शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास या कल्पना दत्त जोशी? ये बहुत मतलब कितना कितना प्राउड फील हो रहा है ये पढ़ते हुए कि महिला क्रांतिकारी थी वो, और उनके पास देखिए कितना हिम्मत था कि वो डिग्री लेते समय उन्होंने गोली चला दी थी। तो ये जो है ये बीना दास जी थी, इन्होंने 1932 में ये डिग्री प्राप्त करते हुए इन्होंने गवर्नर पे गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, किसने कहा था? भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, सचिंद्र सान्याल ने या भगवती चरण वोहरा ने? तो ये कथन जो ये भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ 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 शेयर कीजिए प्लीज़। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।